मस्जिद नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मिंबर पे जलवा फरमा हो के सहाबा किराम को जुम्मे वाले दिन खुतबा दे रहे हैं। सहाबा किराम मस्जिद नबी में मेरे आका की हर हर अदा को गौर से देख रहे हैं, सरकार के हर हर जुमले को गौर से सुन रहे हैं, साथ सरकार का खुतबा भी सुन रहे हैं और साथ मेरे नबी के चेहरे का दीदार भी कर रहे हैं, क्योंकि चेहरा मुस्तफा असले कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने। और रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, यही मेरे पेश नजर रहे, यही रात दिन मैं पढ़ा करूं। सरकार मिंबर पे खड़े होके खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और बाज लोग लेट आए और लेट आके मस्जिद नबी में वो जगह तलाश करने के लिए दाएं बाएं देख रहे हैं। मेरे नबी ने सोचा कि मैं खुतबा दे रहा हूं, ये दाएं बाएं देख रहे हैं। सरकार ने खुतबा खत्म फरमाया और खुतबा काट के मेरे आका ने गुस्से से अपनी नबुव्वत की जलाल वाली आवाज में फरमाया, जहां हो वहीं बैठ जाओ, नौकर क्या नखरा क्या। सारे साहबा वहीं पे बैठ गए। मेरे नबी की आवाज को हवा ने कैच किया और कैच करके मदीने से बाहर लेके चल पड़ी। मेरे नबी का एक गुलाम देहात पे रहने वाला, डेरे में रहने वाला, मेरे नबी के पीछे जुमे की नमाज अदा करने वाला, आज घर से निकला तो उसे लगा कि मैं लेट हो गया हूँ। बंदा लेट हो जाए तो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करता है। उसने असल रास्ता छोड़ के फसलों और खेतियों वाला रास्ता लिया। पगडंडियों और पगडंडियों से होता हुआ मस्जिद नबी की तरफ आ रहा है। आगे एक जमींदार ने अपनी खेती की हिफाजत के लिए कांटों की बाड़ लगा रखी है। उसने एक कदम कांटों की बाड़ से आगे रखा, एक कदम पीछे रखा। नबी पाक की आवाज उसके कान पे आई कि जहां हो वहीं बैठ जाओ। अक्ल ने कहा ना बैठना, कांटे चुप जाएंगे, तेरा जिस्म छलनी हो जाएगा। लेकिन इश्क ने कहा बैठ जा, क्योंकि मैं उम्मती हूँ अपने रसूल करीम का। मिलके बोलो, मैं उम्मती हूँ अपने रसूल करीम का। जो शय उन्हें पसंद है वो है मुझे पसंद। खत्म हो गई नमाज, हाय हाय, जुमा खत्म हो गया। नफल साहबा ने पढ़ लिए, आखिरी दुआ पढ़ के जब सरकार के गुलाम और नौकर घरों को पलटने लगे ना, तो एक सहाबी ने देखा कि मेरे नबी का दीवाना वो कांटों की बाड़ पे बैठा हुआ है। उसने समझा कि कहीं गिर गया है और गिरने की वजह से इससे कांटे लग रहे हैं। वो करीब आया, आके कहता है आ तुझे उठाऊं। सहाबी ने सुना तो कहता है खबरदार मेरे करीब ना आना, ओ करीब ना आना, जिसने बिठाया है वो खुदा के उठाएगा। जिसने बिठाया है वो जब तक नहीं उठाएगा तो मैं नहीं उठूंगा। मौलाना रूमी ने मसनवी रूमी में एक ईमान अफरोज वाकया बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं चंद लड़कियां कुएं के मंडेर पे खड़े होके अपने खड़े पानियों के साथ भर रही थी। एक लड़की ने मजनू को देखा और देख के कहती है इधर आ नजरा में घड़े भर के दे। वो कहता है मजनू मैं जरूर हूं, लेकिन इतना भी मजनू नहीं हूं जितना आपने समझ रखा है।
घड़े आपने भरने हैं, पानी आपका है, खुद बने ना, मैं क्यों भरूं? लड़की बड़ी समझदार थी, कहने लगी कि मैंने खुद नहीं कहा कि घड़े भर, मुझे लैला मिली थी आज रास्ते में और उसने मुझे कहा कि मजनू जहां भी नजर आए ना तो उससे पानी भरवा लेना। कहता है मैं कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं। लैला ने कहा है इधर दो डोल। डोल उसने फेंका कुएं में, पानी खींचा, पानी भरा, निकाला, घड़े में डाला, हर हर घड़ा भर गया। लड़कियों ने घड़े सर पे रखे और चल पड़ी अपने घर की तरफ, लेकिन ये अभी भी डोल फेंक रहा है, पानी खींच रहा है और बाहर निकाल रहा है। किसी बंदे ने देखा और कहा तू वाकई मजनू है, वाकई पागल है, और जिनके घड़े भरने थे वो तो भर के अपने घर को चली गई, तू अभी भी डोल निकाल निकाल के बाहर पलट रहा है। कहता है नहीं नहीं पागल मैं नहीं, पागल तू है। मैंने शुरू लैला के कहने पे किया है, बंद तेरे कहने पे कैसे कर? शुरू मैंने लैला के कहने पे किया है, बंद तेरे कहने पे कैसे कर दूं? लैला आएगी तो मैं बंद करूंगा। मौलाना रूमी ने मसनवी में नतीजा बयान फरमाया। आप कहते हैं एक औरत का आशिक अगर औरत की बात का इतना ताबेदार बन जाता है, ओ नबी के गुलाम तू तो सरकार का दीवाना है, तुझे तो हर अदा में मोहम्मद की सुन्नत की ताबेदारी करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। सहाबी एक दौड़ता दौड़ता मेरे आका की बारगाह में आया, आके कहता है या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे आपके कदमों पे कुर्बान जाएं। आपने मस्जिद वालों को बोला था बैठ जाओ, आपका फुला गुलाम जो डेरे से आके आपके पीछे जुमे की नमाजें पढ़ता है वो कांटों की बाढ़ पे बैठा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया आपने उसे उठाया क्यों नहीं? सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी हम करीब हुए, उसने कहा मुझे वही आके उठाएगा जिसने मुझे बिठाया है। ओ मेरे आका ने चौदर मुदस्सर अपने कंधों पे सजाई, सरकार नबुव्वत वाले कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बाढ़ की तरफ चल पड़े। मैं उसकी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, उसकी निस्बत पे कुर्बान जाऊं जिसे उठाने के लिए मदीने का ताजदार आ रहा है। सरकार जैसे ही करीब आए ना, उसने देखा मेरे नबी को, वहीं से हाथ जोड़ के कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से मुझे हुक्म फरमाए मैं उठ के आपके कदमों में ना आ जाऊं, मेरा नाम बदलने ना। या रसूल अल्लाह आप करीब आएंगे, मैं उठूंगा नहीं, कहीं पे अदब ना बन जाऊं, आप मुझे वहीं से इशारा करें, मैं उठ के आपके कदमों में आ जाऊंगा। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जिस शान से बिठाया है मोहम्मद उसी शान से उठाना चाहता है। जिस शान से बिठाया है मुस्तफा तुझे उसी शान से उठाना चाहता है। मेरे नबी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ गए, आपने अपने रेशमी और गुलाब से नरम हाथ उसकी तरफ जाहिर फरमाए और आपने हाथ निकाल के फरमाया दे अपना हाथ मेरी हाथ में। उस सहाबी ने जो ही मेरे नबी के हाथ में हाथ दिया, हथेलियां मेरे नबी की हथेलियों से टकराई, उसकी चीखें निकल गईं। कहता है पहले तो लोगों से सुनते थे, अब यकीन आ गया है लजपाल परीता। आवाज से आवाज लजपाल परीता ए तोड़ दे नहीं, लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। मिलके बोलो लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। घर आया नु खाली मोड़ दे नहीं। मिलके बोलो घर आया नु खाली मोड़ दे नहीं। फिर खैर करम दी पा दे जोड़ा
ताजदार गोलड़ा फाते कादियां गौसे ज़मा आला हजरत गोलड़वी ए जोड़ा लालांदा ओ जोड़ा लालांदा ए जोड़ा लालांदा हाथ पड़ के छड़ देना एक कम नहीं लजपाला दा।